ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सूर्य ग्रहण में किस प्रकार साधना करनी चाहिए तथा साधना का महत्व क्या है, इस विषय में वार्ता करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य नारायण पर ग्रसन लगाते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण पड़ता है। ग्रहण के समय पर उपासना मंत्र साधना करने का विशिष्ट फल है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ग्रहण के समय पर विधि तथा मंत्र संख्या का लोप होता है। जितने काल तक ग्रहण रहता है, केवल और केवल मात्र उतने समय तक ही आप मंत्र जप करके उस मंत्र की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट विशिष्ट स्थानों पर मंत्र का जाप, साधना, उपासना की जा सकती है। इस साधना में किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं। वैसे तो आप एकांत में कुशासन पर बैठकर अपने घर के स्थान में भी सूर्य ग्रहण में मंत्र साधना कर सकते हैं, वह भी पूर्ण फलदायी होती है। परंतु विशिष्ट स्थानों पर की गई साधना का महत्व अपने आप में अलग होता है। यह साधना आप किसी पर्वत के शिखर पर, किसी गिरी कंदरा में, ज्योतिर्लिंग जैसे केदारेश्वर, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, घुसमेश्वर, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वरम, सोमनाथ आदि स्थान हैं भगवान शंकर के। इन पर उपासना करने का भी विशिष्ट फल है। 52 के 52 शक्तिपीठ, सप्तपुरी 7 पुरियां जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थ स्थान भी इस समय पर सूर्य ग्रहण में उपासना करने का विशिष्ट फल देते हैं। इससे भिन्न किसी भी नदी के मध्य भाग में यदि आप खड़े होकर कर सकते हैं तो, अथवा गंगा तट पर अथवा किसी भी नदी के संगम व तट पर आप यह मंत्रोपासना कर सकते हैं। यज्ञ यज्ञादि कर्म, दशांश हवन आदि प्रक्रिया भी इस समय पर करना कोई विशिष्ट नहीं है कि आपको मंत्र की उपासना के बाद वह दशांश, होम, तर्पण आदि प्रक्रियाएं तंत्र के अनुसार करनी है। केवल ग्रहण के समय पर मंत्र जाप करने से ही आपको मंत्र की सिद्धि, मंत्र की ऊर्जा की सिद्धि, देवता का कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, अथवा जिस कार्य के लिए आप करना चाहते हैं उस कार्य के लिए वह कर्म हो जाता है। इस समय में विशिष्ट ध्यान अथवा न्यास आदि प्रक्रियाओं की भी आवश्यकता नहीं होती। गंगा के मध्य बैठकर, हरिद्वार में, ब्रह्मकुंड में भी इसका विशिष्ट फल है। इससे भिन्न गौशाला, शमशान इन क्षेत्रों पर भी ग्रहण में कुछ तांत्रिक साधक मंत्र उपासना करते हैं। इसके विषय में भी तंत्र ग्रंथों में बहुत विशिष्ट फल की व्याख्या की गई है। आपको केवल करना यह होता है कि आप मंत्र का निर्धारण करें। सूर्य ग्रहण में अग्नि तत्व, उग्र तेज वाले मंत्रों की उपासना करनी चाहिए तथा चंद्र ग्रहण में सौम्य मंत्रों की उपासना करनी चाहिए। गंगा के तीर पर, गंगा के मध्य जितने समय से ग्रहण प्रारंभ हो तथा जितने समय तक ग्रहण रहे, उतने समय तक निरंतर अधिक से अधिक देवता का ध्यान करते हुए आपको मंत्र की साधना
करनी चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। अवश्य ही देवता की प्रसन्नता तथा कृपा आशीर्वाद आपको शीघ्र, अति शीघ्र प्राप्त होगा ही होगा। यह कहा जाता है अथवा तंत्र ग्रंथों में भी इसकी व्याख्या है कि सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण में जल के अंदर जितने आपके चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, उतने चक्रों में ऊर्जा का समावेश मंत्र जप से अतिशीघ्र होता है। चूंकि शीर्षस्थ सहस्त्रार चक्र तक जल के अंदर होना बड़े योगियों का कार्य है, वह संभव नहीं होता। अतः वर्तमान युग में हृदय स्थल तक अथवा नाभि तक के जल में मंत्र साधना करने से भी वही सिद्धि प्राप्त होती है।